प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। बेटा 5वीं क्लास के सभी बच्चों को हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बेटा आज मैं आप सभी को 5वीं क्लास जो किताब है उसका पतीले की मृत्यु आपका ये पाठ पढ़ेंगे। केवल पढ़ने के लिए पाठ है, इसमें अभ्यास नहीं है और यहीं तक आपका अभी काम करवाएंगे। अगस्त में आपका यूनिट टेस्ट होना है तो आप सब यहीं तक काम करना है। और इस लेसन में पतीले की मृत्यु जो है ये लेसन केवल पढ़ने के लिए, इसका अभ्यास नहीं है। तो मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देख करके अपने किताब में को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, सभी बच्चे निकाल लीजिए 7वां लेसन पाठ पतीले की मृत्यु। मैं पढ़ रहा हूँ। अकबर के राज्य में एक बर्तनों का व्यापारी था। वह बहुत ही बेईमान था। बादशाह उसकी शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम शीघ्र पता लगाओ, क्या वास्तव में यह व्यापारी ठगी कर रहा है। मामले की छानबीन करने पर बीरबल को पता चला कि वह व्यापारी वास्तव में बेईमान है। बीरबल ने उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। एक दिन बीरबल व्यापारी के पास गया और 3 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर ले आया। जब बीरबल पतीले लौटाने गया तो एक छोटा पतीला और अपने साथ ले गया। तीनों पतीले व्यापारी को देते हुए कहने लगा, जनाब, तुम्हारे दोनों पतीले ने एक छोटे पतीले को जन्म दिया है, इसलिए तुम्हारा है, आप इसे भी रख लीजिए। व्यापारी लालची था, उसने खुश होकर तीनों पतीले रख लिए। अगले पेज देखो बेटा। कुछ दिन बाद व्यापारी के पास जाकर बीरबल एक बड़ा पतीला किराए पर ले आया। बीरबल 2 दिनों बाद व्यापारी के पास खाली हाथ चला गया। बीरबल को खाली हाथ देखकर व्यापारी बोला, पतीला कहाँ है। जनाब, आपके पतीले की मृत्यु हो गई। बीरबल ने कहा, क्या कह रहे हो, पतीला भी कभी मरता है। व्यापारी बोला। बड़े ही शांत स्वभाव से बीरबल बोला, जब बड़ा पतीला छोटे पतीलों को पैदा कर सकता है तो वह पतीला मर क्यों नहीं सकता। व्यापारी बीरबल की सारी बात समझ गया और उसने वादा किया कि भविष्य में वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। इसके बाद व्यापारी ने बेईमानी करना छोड़ दिया। अब बादशाह के पास व्यापारी की शिकायतें आने भी बंद हो गई। एक बार फिर बादशाह ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। प्यारे बच्चों, अनुराग बासु जी ने ये आपका ये जो कहानी है बीरबल और व्यापारी वाला, इसलिए बताया कि अपने जीवन में बेटे ईमानदारी सीखना चाहिए, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए जो ईमानदार होगा, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, अंत में उसी की ही उन्नति होती है। और बेईमानी का जो कमाया हुआ पैसा है वो उस तरह जैसे आता है उस तरह चलाया भी जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें इस पाठ से यही सीखना चाहिए कि हमें जीवन में ईमानदार बनना चाहिए। ईमानदार बन करके अपने समाज में रहते हुए, अच्छे काम करते हुए परिवार का नाम रोशन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से दोबारा से आप सभी किताब निकाल के पढ़ना, समझना। ये केवल पढ़ने के लिए ही लेसन है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।